सो है स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एसएसटी का चैप्टर 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वाटर। वाटर मीन्स जल। देखो, तो आज वो क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ जो हम लोग ने जियोग्राफी पहले पढ़ा, ईयर पढ़ा। अब उसको, मैं तो दूर हूँ लेकिन इस माध्यम से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा जो चैप्टर बचा हुआ है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, दूर आया हूँ तो इसलिए आप लोग के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आप लोग इसको ज़रूर पढ़ो, समझो, ठीक है। मैं, महक, देव, अंजलि, योगेश, जितने भी मेरे 7 क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग, मैं दूर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाना छोड़ूंगा, ठीक है। मैं बीच बीच में ज़रूर पढ़ाऊँगा और मेन जो चैप्टर है उसको ज़रूर पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ पढ़ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एसएसटी का चैप्टर वाटर। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 5 में वाटर, जल। किसके साथ पढ़ना है? मेरे साथ, आप लोग के गौरव सर के साथ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ वाटर, चैप्टर 5 में हमारा वाटर है। देखो, आप लोग का बुक अलग है, आप लोग का बुक थोड़ा सा अलग है, और जो ये मैं एनसीईआरटी के से बुक लिया हूँ, मैं आप लोग के जो बुक था मेन ओरिजिनल वाला, वो मिला नहीं मेरे को कहीं से भी, ठीक है। मैं यस से भी कांटेक्ट किया तो वो फ्रंट भेजा मेरे को, लेकिन वो मिला नहीं नेट में। तो जो एनसीईआरटी में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और आप लोग इसको समझना, ठीक। उसके बाद अपना बुक में जो जो मैं बोला हूँ उस चीज़ को उसमें मैच करना, ठीक है। और ऐसा हाँ, समझ के देखो, समझ आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप लोग जो बुक है ना, आप उसका फ्रंट कॉपी जो जो चैप्टर है उस चैप्टर को मेरे को खींच के भेज देना, ठीक है। आप मेरा नंबर मेरे को सब व्हाट्सअप कर देना, आप लोग को एक ग्रुप बना दूँगा, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं। और क्या, पहले स्टार्ट करते हैं उसके बाद बात करेंगे। तो मेरे को बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि मैं सबसे पहले तो आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, इसके लिए मेरे को बहुत खुशी है, क्योंकि मैं छोड़ के जाने वाला तो नहीं हूँ, इसीलिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें देखो आप लोग तो पढ़ना नहीं, आप लोग तो नहीं पढ़ोगे यार, इसमें ये दिक्कत है, सामने में अलग होता है और इसमें अलग है। तो इसके माध्यम से आप लोग को जो भी समझ आए समझना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से। तो इसमें पढ़ना भी मेरे को पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। इसमें है, व्हेन थिंक यू वाटर, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड, यू थिंक ऑफ रिवर, द वाटरफॉल, द पीटर पाटर। क्या, व्हाट डू यू मीन? द पीटर पाटर ऑफ रेन ड्रॉप वाटर इन योर टैप, चिल्ड्रन लव टू float paper boat in rain puddles, by noon the puddles vanish, where does the water go। देखो, मेनली मैं क्या पढ़ाता हूँ आप लोग को, सबसे पहले बोलता हूँ कि इसको समझो अच्छे से, है ना। तो इसको हम समझते हैं। इसमें बोला है जब रैन होता है, ठीक है, जब रैन होता है मतलब पानी गिरता है तो क्या करते हैं? रिवर, यू थिंक ऑफ रिवर द वाटरफॉल। हाँ, रिवर आने रहते हैं, जो नदियाँ हैं वो भर जाती है, और जो वाटरफॉल है ना, वाटरफॉल झरने, आप लोग को बताया गया है, झरना देखे होगे, रिवर तो देखी है, तो झरना पानी गिरेगा ऑब्वियसली, तो वाटरफॉल आएगा, नदी भरेगी। और जो आप लोग घर में भी करते होगे, चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट, फ्लोटिंग करवाते हैं, क्या से? बच्चे, आप लोग भी जब बारिश होता है तो किए होगे या करते भी होगे, तो क्या करते हो आप लोग? एक नाव बनाते हो, नाव बनाते हो आप, ऐसे करके नाव बनाते हो, कागज़ से बनाते हो ना। उसके बाद ऐसे पानी जो नदी रहता है अपना आंगन में या गली में, वहाँ आप लोग उसको फ्लोट कराते हो, तैराते हो, है ना, बोट कराते हो। तो ये बच्चे जब बारिश होता है तो करते हैं, ठीक। तो आप लोग समझ गए इतना? हाँ, तो यही था, ठीक है। आगे देखते हैं। सॉरी, खांसी तो है ही मेरे को। द सन हीट कॉजेज इवोपोशन ऑफ वाटर इनटू वो प्योर। क्या लिखा है देखो, मेरा तो थोड़ा वीक है तो इसको समझ जाना बच्चों, ठीक है। तो व्हेन द वाटर व प्योर कूल डाउन
It condense and from cloud form there. It may fall off the land or sea in the form of rain, so snow and sheet. To process by which water continually change it from the circulate between occasion atmosphere and land is known as the water cycle। ठीक है, वाटर साइकिल इसमें बताया गया है कि इसमें कह रहा है कि हमारा वाटर साइकिल जो होता है जल चक्र, इसको बोलेंगे हिंदी में जल चक्र, वाटर साइकिल। इसमें इमेज है, ठीक है, आप लोग को इमेज नहीं दिख रहा होगा तो पहले इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाऊंगा। आवर अर्थ इज लाइक ए टेरियम, द सेम वाटर दैट एक्साइटेड centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in हरियाणा में। इधर नीचे में और है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हमारा जो वाटर है ना एग्जिस्ट करता है, बहुत पहले से आया हुआ है। एग्जिस्ट मतलब होता है आया हुआ, बहुत पहले से आया हुआ है और ये सेंचुरीज कई सालों से ये मतलब है जल हमारा, ठीक। तो आप लोग को ये जल चक्र के बारे में बताया गया है कि जल चक्र क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो जल चक्र है वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक। ये कैसे होता है, हमारा वाटर ऊपर से बारिश कैसे होता है, जल कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। ये हमारा देखो, ये आप लोग को दिख रहा होगा इसमें, क्योंकि ये मोबाइल है, मोबाइल में इतना आता नहीं, फिर भी आप लोग को समझना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इससे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखो, सॉरी इसमें ये हमारा, अरे यार ये यहाँ आ गया है। देखो ये हमारा पहाड़ है, आप लोग को दिख रहा होगा ये पहाड़, और ये हमारे मैदान है घास की, ये हमारा नदी है, नदी या समंदर बोल सकते हो, ये मैदानी क्षेत्र है, आप लोग को दिख रहा होगा ना। और देखो ये बादल है, यहाँ से बादल है, आप लोग को दिख रहा है, तो ये बादल से बारिश हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब इसका प्रोसेस समझते हैं कि हम लोग को बारिश कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो हमारे जो समंदर होता है ना, नदियाँ समंदर जहाँ पानी पाया जाता है, तो ये गर्मियों के दिन में, इसको मैं बताया भी था शायद आपको या 8th क्लास वाले बच्चों को। तो देखो जब बारिश होता है तो धूप, जब ये जो हमारे इकट्ठा हुए रहते हैं नदी और तालाब और समंदर, जो भी जहाँ पानी रुकता है, धूप के कारण गर्मियों में अक्सर आप लोग देखते होंगे जो नदी का पानी है सब जगह पानी सूख जाता है। क्यों सूखता है, ये जो है ना, ये पानी, ये बारिश जो है ना उसको उड़ जाता है। क्या उड़ जाता है, यहाँ से देखो, यहाँ से उठता है ऐसे करके, ठीक है। ये दिख रहा है, देखो एवापोरेशन, देखो एवापोरेशन, ये दिखा है, एवापोरेशन यहाँ से होता है। इसको हिंदी में पढ़ा हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम तो नहीं हूँ, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए। तो आप लोग को समझना, इसको याद रखना, इवापोरेशन हो रहा है यहाँ। अब उसके बाद यहाँ होता है कंडेंसन। क्या हो, कंडेंसन, ठीक, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, संघनन, ऐसे कुछ टाइप का है, ठीक है। आप लोग इंग्लिश में ही याद करना। तो यहाँ जब गर्मियों के दिन में ये ओस, ये जो है ना ये उठता है, सूख जाता है, और इसके माध्यम से ये हमारे बादलों में चला जाता है, ठीक। ये हमारे बादलों में चला जाता है, और बादलों में जब जाता है तो बादलों में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि जब ये बादल वजन हो जाता है ना, मतलब ज़्यादा बादल का जो वजन है ज़्यादा हो जाता है, तब ये बादल जो है रैन के रूप में नीचे गिरता है, ठीक है। और नीचे गिरता है तो फिर ये ज़मीन में आ जाता है, फिर ये पहाड़ में आता है, फिर मैदान में आता है, फिर नदी में आता है, फिर नदी के बाद फिर गर्मियों के में फिर ये पानी ऊपर उठ जाता है और बादल में चला जाता है। तो इस तरीके से जो है ये जो साइकिल है चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों नहीं, बच्चों, और दोस्तों दोनों ही हैं, ठीक। तो ये हमारा साइकिल है, जल चक्र, ठीक, वाटर साइकिल बोलेंगे इसको, समझ गए। चलो एक और देखते हैं, ठीक। ये देखो आप लोग के लिए कि इमेज और लेके आया हूँ मैं। देखो ये हमारा ओकेज़न नहीं, ओशियन, ये हमारा है वो ओशियन। ओशियन क्या है, आप लोग को ओशियन समझते हो, समझाऊंगा, ठीक है। जो समंदर होता है ना, हमारा जो पृथ्वी ऐसा है, देखो ये हमारा पृथ्वी है, ठीक, ये हमारा पृथ्वी है दोस्तों, सॉरी अरे यार ये हमारी पृथ्वी है, समझ गए। तो यहाँ ये देखो हमारे आइसोटॉपिक
एक सेकंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारी पृथ्वी है, और ये और ये और ये और ये, समझते जाना अच्छे से। तो हमारे जो पृथ्वी ना पूरा, हमारे जो अर्थ है उसके चारों तरफ 5 तो ओशियन है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये ओशियन, ओशियन मीन्स होता है जो चारों तरफ हमारा पृथ्वी पानी ही पानी है, ठीक है, समंदर। और बीच में जो हमारा टापू है, ज़मीनी भाग, भूभाग, इसको बोलते हैं समंदर। जो समंदर होता है ना, इसी को बोलते हैं ओशियन, हमारे ज़मीनी भाग से जुड़ा हुआ। तो ऐसे कितने हैं हमारे? 5, याद रखना। नीचे मैं और समझाऊंगा। चलो अब जी, अभी जो हम लोग समझ रहे हैं उसको समझते हैं। क्या समझ रहे हैं? वाटर साइकिल, जल चक्र। तो ये ओशियन हमारा समंदर का भाग, ये पहाड़ है, इससे नीचे में पानी आ रहा है, इसके नीचे में पानी आ रहा है। एक सेकंड, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। ये ठीक है। तो देखो यहाँ जब पानी आएगा तो गर्मियों के दिनों में ये देखो, ये धूप, धूप बताया है ना, सूरज, जितना धूप बढ़ेगा यहाँ से पानी ऊपर उठेगा, ये सूखेगा और ये बादलों में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। इसको आप लोग याद रखना, ये इसको क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। जब उठेगा तो इसको इवापोरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ संघनन हुआ, अच्छा, इसको संघनन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये कंडेंसन हो रहा है यहाँ, मतलब इकट्ठा हुआ, उसको ये बोलेंगे, ठीक। और उसके बाद जो है, जब बादल इकट्ठा हो जाएगा ज़्यादा हेवी, तो हेवी होने के बाद ये बादलों से ऐसे बारिश होने लगता है, ठीक है। और ये कंटिन्यू, ये चलता रहता है गाइस। तो क्या हुआ, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग वाटर साइकिल। क्या बोलेंगे? वाटर साइकिल, जल चक्र, ठीक। अब देखो एक ठो चीज़ और बता रहा हूँ मैं। जो हमारा ये बारिश होता है ना, बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है यहाँ, अब ये हमारा ये हमारा भूभाग है नीचे ज़मीन के अंदर। तो इसके जो ये ग्राउंड, देखो ये ग्राउंड वाटर फ्लो है ना नीचे में, ये तो इसके जो नीचे में ना जाने तक, मतलब ज़मीन के नीचे जाने तक हमारा बहुत सालों लग जाता है, 7 से 10 साल, 6 साल ऐसे लग जाता है नीचे। और हम क्या करते हैं, घर में बोरिंग ये सब कुड़वा के नीचे का पानी निकाल लेते हैं, उसको भी आप लोग समझेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग वाटर साइकिल समझो। तो समझ आया होगा आप लोग को? नहीं आया होगा तो पूछ सकते हो, कमेंट में ज़रूर बताना क्या समझ आया क्या नहीं, ठीक। आप लोग 5-6 जने बस देख लो ये वीडियो को, काफ़ी है मेरे लिए, और किसी के लिए नहीं है, आप लोग के लिए, ठीक है। देखो यहाँ और इमेज है, इसको भी बता, मैं बहुत सारी इमेज लिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। देखो इसमें भी वही हो रहा है, ये पहाड़ है, ये मैदान है, यहाँ से पानी सोख रहा है गर्मियों के दिन में, यहाँ ये पोर्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये कंडेंसन हो रहा है, फिर यहाँ से फिर पानी गिर रहा है। तो ऐसे होता है हमारा जल चक्र, वाटर साइकिल, ठीक है। अब देखो हम लोग ओशियन के बारे में समझते हैं। आप लोग के बुक में दिया है ओशियन, तो हमारा ये बुक में दिया गया है एनसीईआरटी में, कितने ओशियन है करके, ठीक है। तो आप लोग को इसमें नहीं समझ आएगा तो आप हम लोग को मैं 3D, ये देखो ये जो है ना, ये हमारा इंडिया है। इंडिया के अंतर्गत हम एशिया महाद्वीप में आते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो एशिया महाद्वीप, ठीक। ओशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका। तो ये हमारे 5 ओशियन हैं, 1 2 3 4 5। तो पूरे पृथ्वी में हम 5, इतना समझ गए बच्चों? आया ना महक समझ? योगेश आ रहा है ना? आप नहीं हो फिर भी मैं अपना नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखो अब इसको हम 3D में देखेंगे ताकि आप लोग समझ आए, ठीक। तो देखो ओशियन बोलोगे तो ये जो नदियाँ, ये भूभाग है, उसके जो किनारे में है उसको बोलेंगे ओशियन, ठीक है, महाद्वीप। तो ये है देखो, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, और इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन। तो ये हमारा ओशियन हो गया, ठीक है। हम महाद्वीप अलग है, ओशियन अलग है, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल दे रहा था।
तो जब गलत बोलूँ तो उसको आप लोग बताना, ठीक है। तो 5 ओशियन है हमारे बेसिक्स, याद हो गया। अब ओशियन समझते हैं। देखो क्या है ओशियन, इसको आप लोग इसके इमेज के माध्यम से देखेंगे। ये हमारा टापू है बीच में, अगर कोई भी बीच में टापू रहे, ठीक है, और किनारे में पूरा चारों तरफ से क्या हो गया, हमारा समंदर है, पानी ही पानी, तो इसको बोलेंगे हम लोग ओशियन, ठीक है। ठीक है, क्या बोलेंगे, ओशियन। ठीक, आया समझ में? समझ गए ना? अब देखो आप लोग को यहाँ मैं छोड़ दूँ तो क्या करोगे, आप लोग यहाँ को छोड़ दूँ ऐसे बीच टापू में, तो आप लोग क्या करोगे बताओ, बताना क्या करोगे, ठीक है। वैसे हम लोग ऐसे अगर स्थिति बोलेंगे तो हम लोग कहाँ रहते हैं, तो एशिया महाद्वीप में रहते हैं। किसमें, एशिया, याद रखना, क्या इसमें, एशिया, एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ठीक है। हमारा ओशियन क्या है, हमारे ओशियन को इंडियन ओशियन बोलते हैं, ठीक है, हिंद महासागर हिंदी में। चलो आगे। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, ठीक। हम अब वाटर बॉडीज़ को बांटते हैं, कैसे बांटते हैं। अब देखो आप लोग पढ़े होगे पहले क्लास में, और नहीं पढ़े होगे तो यहाँ पढ़ लो कि हमारा जो पूरा पृथ्वी है उसमें पानी का भाग कितना होता है पीने लायक, इसको बताया गया था। तो वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर। हम लोग को पता है कि अर्थ का तीसरा हिस्सा, मतलब देखो इसको ऐसे समझा देता हूँ आप लोग को समझना, ठीक है। ये हमारा अर्थ हो गया, क्या हो गया, अर्थ हो गया। अच्छे से बताता हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। और अर्थ का रुको रुको रुको, यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, ये देखो ये हमारा 4 भाग हुआ। तो ये 4 भागों में से, ये 4 भागों में से ये जो है ना, ये 3 भाग, ये 3 भाग हमारा क्या से भरा हुआ है, जल से। क्या से, जल से, वाटर से। क्या से, वाटर से। आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ मेरे को, आ रहा है कि नहीं बताओ। हाँ, तो ये जो हमारा ये भाग है ना, हमारा तीसरा भाग, ये पूरी तरह से हमारा जल भाग हो, जल से भरा हुआ है अर्थ के, ठीक है, पृथ्वी के। एक भाग ही हमारा जो भूभाग है हमारा, ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं। तो समझ गए ना, कितना, देखो जल कितना है, पूरा समंदर पूरा पृथ्वी में भरा हुआ है चारों तरफ। लेकिन इतना खुश नहीं होना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूरा भरा तो हुआ है लेकिन पीने लायक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ है उसको देखेंगे। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डिज सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैरसिटी, ठीक, स्कैरिसिटी। मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं बनता होगा तो समझ जाना, ठीक है। पढ़ने में फोकस करो सबसे पहले, पागल लोग। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। देखो इसमें बताया गया है कि हम लोग जो हमारा ये परसेंट वाटर को कैसे भागते हैं, मतलब बांटे हुए हैं, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। हम लोग अब चलो बांटते हैं, कितने परसेंट है उसको बारे में जानेंगे। देखो हम लोग एयर पढ़े थे, एयर में बताया था नाइट्रोजन ऊपर में होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। तो आप लोग समझे थे, ऐसे 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 बोर्ड में याद होगा आप लोग को, ऐसे ऐसे में बताया था ना। तो देखो अब इसमें हम लोग इसको आप लोग बांट लेना। देखो ओशियन में हमारा 97.3 ये सैलिन वाटर है। क्या, सैलिन, साल्ट, इसमें नमकीन पानी है, इसको हम लोग पी नहीं सकते। तो ओशियन है 97%। जो साइन वाटर बोलते हैं इसको हम लोग पी नहीं सकते, ये हमारा खारा रहता है जो समंदर का पानी। तो 100 में से 97% तो हमारा सैलिन वाटर हो गया। उसके बाद आइस कैप, तो 202 पॉइंट, ये आइस कैप जो बर्फीला जगह हो जाता है। ये ग्राउंड वाटर हमारे ज़मीन के भूभाग के नीचे में 0.68 है। और फ्रेश वाटर लेक्स, और ये फ्रेश वाटर जो लेक में, झील में 0.0099%। और ऐसे करके हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में ये 0.00919, ऐसे हमारा पूरा जल बटा हुआ है। तो रिवर में ये 100%, सब मिला के ये 100% होता है। तो कुल मिला के हमारा
जो पीने लायक पानी है वो 1% हो जाता है। तो ये बहुत कम है, समझ गए। और देखो ये पूरा भूभाग है और ये चारों तरफ हमारा समंदर, ऐसे ही ये अर्थ है हमारा, अर्थ का फेस, और चारों तरफ ये हमारा भूभाग बटा हुआ है। ये बीच में भूलैंड जो लैंड है, और ये सारे तरफ पानी भरा हुआ है। तो वैसे ये पीने लायक नहीं है, वैसे तो ये 97% है, लेकिन ये खारा है, पानी पी नहीं सकते। कितना परसेंट है? 1% हम लोग पी सकते हैं पीने लायक, ओनली 1%। कितने में से? 100 से, ठीक है, 100 में से 1% है जो पी सकते हैं, बाकी जितना पानी है ये हमारा खारा है। तो बच्चों ये मेरा आज पहला क्लास था इसका, ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा। इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें ये पार्ट पूरा ख़त्म होगा। तो आप लोग अगर 8वीं वाले भी पढ़वाऊँ तो इसमें कमेंट करना कि उनको भी क्लास कंटिन्यू कर दूँ, जो बीच बीच में वीडियो डालता रहूँ, ठीक है। आप लोग बताना, और मेरे को व्हाट्सअप करना, जिसके पास नंबर है मेरा, ठीक है, उसमें मैं ग्रुप बनाऊँगा, और क्या बोलते हैं, इसका PDF मैं दे दूँगा, उससे आप लोग पढ़ लेना। और अपना बुक का जिस चीज़ का पढ़ना चाहते हो उसका मेरे को भेजना, ताकि मैं उसी से सेम टू सेम पढ़ा सकूं। और इसको शेयर करो, इस लिंक को अपने दोस्तों लोग को, ठीक है। और यहाँ से आप लोग पढ़ना लड़ना जितना पढ़ना है, क्योंकि मैं दूर तो हूँ लेकिन आप लोग का पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हो सारे, और इसका मेरा ख्याल है, ठीक है। तो मैं जब भी टाइम मिलेगा आप लोग का वीडियो बना दूंगा। 8th क्लास के बच्चों को सभी लोग यस, और ये जॉन, सबको बोल रहा हूँ कि लिंक इसको शेयर कर देना 7th क्लास के बच्चों को, ठीक है, और उनको पढ़ने के लिए बोलना। और आप लोग भी अपना साइंस का चैप्टर फ़ोटो क्लिक करके भेजना ताकि मैं पढ़ा सकूं, ठीक है। थैंक यू।